हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ भगवान कृष्ण के जन्म की लीला। जब भगवान कृष्ण का इस धरती पर जन्म हुआ तो उस वक्त पर सभी माहौल बहुत ही आनंद का था। सारे पशु पक्षी चहक रहे थे, देवी देवता नृत्य कर रहे थे, मोर मोरनियाँ भी नाच रहे थे और बहुत ही सुंदर हवा चल रही थी। ऐसे शुभ अवसर पर भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। और जब भगवान कृष्ण ने वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में इस धरती पर जन्म लिया तो उस वक्त पर भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था, पीताम्बर धारण कर रखा था और कौस्तुभ मणि की माला पहन रखी थी। तो जब वसुदेव ने भगवान कृष्ण के ऐसे रूप का दर्शन किया तो वह समझ गए कि भगवान कृष्ण ने स्वयं इस धरती पर अवतार ले लिया है। जब उन्होंने लाला कन्हैया को देखा तो उनके मन में यह विचार आया कि मैं कितने ही गौ दान कर दूं। मतलब एक खुशी का एक जरिया होता है कि पुराने समय में जब भी कोई राजा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते थे या कोई आनंद में आते थे तो वह उसमें ब्राह्मणों को तरह तरह की भेंट करते थे, दान करते थे। तो ऐसा ही विचार वसुदेव के हृदय में भी आया कि लाला के जन्म के उस पर वे किस तरह से अपनी खुशी को प्रकट करें। तो उनका एक तरीका था कि गौ दान करके वह अपने लाला के होने की खुशी मनाना चाहते थे। तो जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन करके वसुदेव और देवकी मैया को बहुत आनंद आया, लेकिन वह साथ ही साथ भयभीत भी थे क्योंकि वह जानते थे कि कंस को अगर पता चला कि लाला का जन्म हो गया है तो वह जरूर इनको मारने का प्रयास करेगा, जो कि वसुदेव और देवकी दोनों ही नहीं चाहते थे। तो इसीलिए वसुदेव और देवकी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी कि आप अपना एक जो नॉर्मल शिशु स्वरूप होता है उसको आप धारण कीजिए और अपने चतुर्भुज रूप से अंतर्ध्यान हो जाइए। भगवान कृष्ण ने जब वसुदेव और देवकी की इस प्रार्थना को सुना तो उन्होंने वह प्रार्थना को स्वीकार करा और भगवान ने अपने दो भुजाओं, चतुर्भुज से दो भुजाओं वाले रूप को धारण किया और वह एक बालक की भांति रुदन करने लगे। लेकिन उन्होंने अपने इस स्वरूप को धारण करने से पहले वसुदेव के जो वह प्रश्न था कि प्रभु ने अब अवतार ले लिया है और उनके किस तपस्या का फल था जो भगवान ने उनके पुत्र स्वरूप में दर्शन लिया, इससे भी उनको ज्ञात करवाया। भगवान कृष्ण ने वसुदेव को ज्ञात करवाया कि पहले उन्होंने कई वर्षों पहले उन्होंने बहुत तपस्या करी थी, दोनों ने, वसुदेव और देवकी ने। उस वक्त पर उनका नाम सुतपा और प्रश्नि था। तो भगवान से उन्होंने अपने तपस्या के फल स्वरूप यह प्रार्थना की थी कि आप हमें यह वर दें कि आप हमारे पुत्र रूप में उत्पन्न होंगे। तो भगवान ने उस वक्त उनकी यह प्रार्थना को स्वीकार किया था और उन्हें यह वचन दिया था कि भगवान उनके पुत्र रूप में अवश्य ही प्रकट होंगे। उस वक्त प्रश्नि और सुतपा, प्रश्नि गर्भवती हुई तो उनका एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम उन्होंने प्रश्नि गर्भ रखा। उसके बाद जब भगवान आदित्य और कश्यप के संतान के रूप में उत्पन्न हुए उस वक्त उनका नाम उपेंद्र पड़ा, जो कि आगे चलकर वामन देव के नाम से विख्यात हुए। और जो तीसरा बार भगवान ने जन्म लिया वह था कृष्ण अवतार, जब वो देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। तो यानी कि उनकी जो तपस्या का फल था उसके स्वरूप भगवान ने उन्हें अपने माता पिता के रूप में चुना। भगवान ने उन्हें वचन दिया था कि वह 3 बार उनके पुत्र रूप में प्रकट होंगे इस धरती पर। तो भगवान ने अपना वचन पूर्ण किया। जब और दूसरी बात यह थी कि जब वसुदेव और देवकी ने भगवान से प्रार्थना की कि आप एक नॉर्मल जो एक बच्चे का रूप होता है आप उस रूप में आइए, तो भगवान ने वह प्रार्थना भी स्वीकार करी, वह उस रूप में आए। और जो देवकी मैया का भय था कि कहीं कंस लाला कन्हैया को कहीं कुछ हानि ना पहुंचा दे, तो कन्हैया ने वसुदेव जी से बोला कि अगर आप मेरे को लेकर बहुत ही भयभीत हैं तो आप ऐसा कीजिए कि मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर पर पहुंचा दीजिए। और उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, वह कन्या कोई और नहीं योग माया स्वयं थी। तो उन्होंने बोला उनकी कन्या को आप यहाँ ले आइए और मुझे वहाँ पर पहुँचा दीजिए। तो भगवान के इस आदेश को सुनकर वसुदेव जी ने वैसा ही किया। उन्होंने लाला कन्हैया को एक टोकरी में डाला और वह उनको वहाँ से कारागृह से ले जाने लगे। और भगवान की योग माया का प्रभाव देखिए कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब सारे के सारे द्वारपाल सब बहुत गहरी निद्रा में सो गए।
और सारे कारागृह के सारे बेड़ियां अपने आप खुल गईं। और जब वसुदेव भगवान कृष्ण को टोकरी में लेकर जा रहे थे तो रास्ते में यमुना मैया पड़ती हैं। तो जब यमुना मैया को पार करके ले जा रहे थे तो बहुत तेज वर्षा हो रही थी। तो भगवान को उस वर्षा से कुछ क्षति ना पहुंचे, किसी तरह का कोई क्या बोलते से कुछ हार्म ना हो भगवान को, तो इसके लिए जो शेषनाग का रूप लेकर वहाँ पर शेषनाग जी आए और उन्होंने अपने फनों को फैला लिया, जिससे कि वर्षा भगवान के मुख पर नहीं पड़ रही थी और भगवान को पूरी तरह से मतलब प्रोटेक्ट कर रहे थे वो शेषनाग जी। तो जब वसुदेव भगवान कृष्ण को यमुना मैया को पार करवा के ले जा रहे थे तो जो यमुना मैया है वो भगवान की चौथी पटरानी है, तो वह स्वयं भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाह रही थी। तो इसीलिए जो यमुना की लहरें थी वो बहुत ऊंची ऊंची जा रही थी, क्योंकि वह भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाहती थी। तो जैसे ही यमुना मैया ने भगवान कृष्ण के चरणों को स्पर्श कर लिया, उसके बाद वह स्वयं शांत हो गई और स्वयं ही वसुदेव जी को रास्ता देने लगी ताकि वह यमुना मैया को पार करके भगवान को सुरक्षित स्थान गोकुल में ले जा पाएं। जब वसुदेव जी गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ पहुंचे तो वहां पर भी सबको गहरी निद्रा हो रखी थी, किसी को पता ही नहीं चला कि यशोदा मैया को लाला नहीं लाली हुई है। तो वहां पर वसुदेव पहुंचे और वहां पर उन्होंने लाला कन्हैया को रख दिया और वहां से नंद यशोदा की पुत्री को गोद में ले लिया और उन्हें लेकर वापस से दोबारा से कारागृह में आ गए। और कारागृह में वैसे ही स्वयं उनको बेड़ियां अपने आप वैसे ही बेड़ियां लग गई, कारागृह में दोबारा से ताले लग गए और लाला कन्हैया गोकुल में चले गए। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण की यह लीला समाप्त होती है। आई होप आप सबको यह अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह लीला भगवान कृष्ण की अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।